जिसके चलते यह गांव पुलिस छावनी में हुआ था तब्दील। हुए थे कई मुकदमे, थाना से लेकर कोर्ट तक लगाना पड़ा चक्कर। उस मामले को विधायक ने कराया समाप्त। जी हां, पूरा मामला बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र के एकवारी गांव से है, जहां जमीनी विवाद में वर्षों से यहां मारपीट होता आ रहा है। यहां तक कि यह गांव पुलिस छावनी में एक बार तब्दील भी हो गया था। एकवारी गांव के रहने वाले हरिवंश यादव तथा रामाशंकर यादव में रास्ते के विवाद को लेकर वर्षों से लड़ाई झगड़ा होते आ रहा है। यहां तक कि दोनों तरफ से थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ। कई बार पुलिस ने 151 का चालान भी किया, कोर्ट में मुकदमा किए गए तथा दोनों पक्षों में मर मिटने पर भी उतारू थे। वहीं अपने सूझबूझ के चलते फेफना विधानसभा के विधायक तथा समाजवादी पार्टी बलिया के जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव ने दोनों पक्षों से बात करके दोनों पक्षों को खुश करके मामला बिल्कुल निपटारा कर दिए। यहां तक कि कोर्ट से मुकदमे भी उठा लिए गए और सभी लोगों ने एक जगह बैठकर भोजन भी किया। मीडिया के सवालों पर विधायक संग्राम सिंह यादव ने बताया कि जनता को अपने लोगों के साथ बैठ कर के मामले को हल कर लेना चाहिए, न कि थाना तथा कोर्ट का चक्कर लगाना चाहिए तथा अपने मेहनत के पैसों को थाना और कोर्ट में देना पड़े। मामला थाना में जाए या कोर्ट में, एक न दिन एक समझौते से ही उस मामले को हल किया जाता है। पहले के लोग थाना तथा कोर्ट का चक्कर नहीं लगाते थे और आपस में बैठकर समझ लेते थे और अपने पैसों को बर्बाद नहीं करते थे। आप लोग भी ऐसा ही करें। वहीं इस संबंध में सेक्टर प्रभारी एकवारी रामाधारी यादव ने बताया कि यह मेरे गांव का मामला है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं। दोनों लोगों में रास्ते को लेकर विवाद था। मैंने भी कई बार प्रयास किया, लेकिन हमसे यह बन नहीं पाया। तब जाकर मामला विधायक संग्राम सिंह यादव के चलते यह पूरा समाप्त हो गया है और दोनों पक्ष आपस में बैठकर भोजन भी किए। साथ ही सैकड़ों लोगों ने भी भोजन किया। इस मौके पर विजय शंकर यादव, बेचू यादव, सुदर्शन यादव, पीएन चौधरी, अरविंद यादव, रामदेव यादव, सोनू यादव, भगवान चौधरी, गुड्डू यादव, हरिवंश यादव, मुन्ना यादव, संतोष यादव, राकेश गोंड व अन्य लोग भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में विधायक तथा सेक्टर प्रभारी का क्या कहना है। जी विधायक जी, आज एकवारी गांव में आए हैं, क्या है मामला, क्यों आना पड़ा? काफ़ी दोनों परिवार अपना ही है। दोनों परिवार में आपस में कुछ विवाद था कुछ दिनों से, और उसको बैठ करके आपसी समझौते के द्वारा उसको हल करा दिया गया। आज दोनों पक्ष एक साथ बैठ करके और यहाँ हम लोग इस दरवाजे पर सारे लोग एक साथ बैठ करके, जो लोग शामिल रहे इसमें और जो लोग नहीं शामिल रहे, सब बैठ करके एक साथ खाना खाएंगे। और ये संदेश हम पूरे अपने विधानसभा में देना चाहते हैं कि जो भी झगड़ा हो आपस में बैठ कर, जैसे हमारे पुराने ज़माने में खाने पे कोई जाता नहीं था, बैठ करके वो लोग अपने में हल करा करके मामले को निस्तारण करते थे। कचहरी कोर्ट में बहुत कम जाता था मामला। वैसे ही हम अपने पुराने लोगों को, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन सारे मामले को यहीं हल कर दिया करते थे, लेकिन हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे हो गए तो जल्दी कचहरी पहुंच जाते हैं, जल्दी थाना पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं अपने लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि छोटी छोटी विवाद आपस में बैठ करके हमारे पुराने लोगों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर चल करके हल करके अपने में और खुशहाली से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि सारा मुकदमा कितना भी लड़ने के बाद 2 साल 4 साल के बाद फिर आता है, उसी पंचायत से हल होता है। तो हम क्यों थाने में और कचहरी में पैसा खर्च करें? उसी पैसे को अपने बच्चों को पढ़ाने में और परिवार को आगे बढ़ाने में लगाएंगे। और ये संदेश हमारे सारे साथियों ने आज तय किया है कि समाजवादी पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता और नेता ने, पूरे विधानसभा में कहीं भी कुछ होगा तो हम लोग उसको आपस में बैठ करके हल करेंगे और थाने तक इस मामले को अब नहीं जाने दिया जाएगा और जो सही होगा, न्याय होगा, वो काम किया जाएगा। अपना एक परिचय बता दीजिए। मैं रामाधारी यादव, सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी। कौन से सेक्टर प्रभारी हैं, कहाँ के? बिसुकिया के सेक्टर प्रभारी हैं, बिसुकिया सेक्टर। जी, आज एकवारी में मौजूद हैं, विधायक जी भी मौजूद हैं। क्या विवाद था, कैसा समझौता हुआ है, क्या हुआ, पूरा मामला बताइए सर। जैसा कि हमारे अभिभावक माननीय विधायक श्री संग्राम सिंह यादव जी, हम जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया के
गार्जियन स्वरूप आपने बताया कि ये हमारे परिवार का मामला था। हमारे समाजवादी परिवार के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति थी कि दो हमारे परिवार के ही लोग आपस में रास्ते के विवाद को लेकर के काफ़ी समय से ये पीड़ित थे। और जब भी मैंने विधायक जी के पास इस समस्या को लेकर के गया, मैं यह बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बात कहना चाहता हूं कि विधायक जी ने बिल्कुल कहा कि हमारे दोनों परिवार के लोग हैं, रामाधार जी किसी तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए। बात के द्वारा न कि यह न्यायालय में जाए मामला, न थाने पर। ये मामला न्यायालय में भी गया और मामला थाने पर भी गया, यहाँ तक कि एक बार पुलिस छावनी में भी तब्दील हुआ था यह गांव इस मामले को लेकर। तो कैसे यह समझौता हुआ, क्या निर्णय किस तरह लिया गया? जब मैं इस मामले को लेकर के विधायक जी के पास गया, विधायक जी ने हमको भेजा, दोनों पक्ष से मैंने बात किया, 2 बार 3 बार पंचायत कराया विधायक जी के समकक्ष, उनके दरवाजे पर भी हुआ। हमारे ग्राम सभा में भी बहुत से सम्मानित लोग, रिश्तेदार, समाज के लोग और अन्य सामाजिक लोग यहाँ पर आए और उनके कुशल नेतृत्व से। और मैं विशेष तौर से आभार संग्राम सिंह यादव जी को देना चाहूँगा कि उनके यह रणनीति रही कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी पार्टी के सदस्य को जेल नहीं जाना है, थाने पर नहीं जाना है, मुकदमेबाजी नहीं करना है। हम लोगों को आपस में मिल बैठ करके किसी तरह की अगर कोई समस्या होती है तो इसको समझाना है और हमको वो हमेशा गाइड करते रहे, निर्देश देते रहे कि आप प्रयास करते रहो, एक दिन जरूर ये दोनों पक्ष समझ जाएंगे। और इसका परिणाम आपको देखने को मिला कि ये दोनों पक्ष एक साथ बैठ करके समझौता किए। अपने ये एक पक्ष जो था वो अपना केस उठाया, दूसरा पक्ष ज़मीन अपना रास्ते के लिए दे दिया और दोनों लोग बैठ कर के जिस तरीके से भोजन किए, एक साथ खाना खाए, हम सभी साथियों को खाना खिलाए और खाना खिलाने के बाद से दोनों लोग एक साथ मिलकर के प्रेम भाव से रहने के लिए भी राजी हो गए। यानी मुख्य रास्ते का विवाद था, मुख्य तौर पे ये रास्ते का विवाद था और विधायक जी बहुत इसमें अच्छा भूमिका अदा किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमको या हमारे परिवार के लोगों को या हमारे समाजवादी साथियों को आज सुकून महसूस हो रहा है इस बात को देख करके। क्या जिस तरह से यह शांतिपूर्ण तरीके से यह विवाद हट गया है, समाप्त हो गया है, इस तरह से विवाद न हो, क्षेत्रवासियों का क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, या हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक श्री संग्राम सिंह यादव जी के पास मैं जब भी जाता हूं, हम लोगों को यह समझाते हैं कि देखो, एक बार किसी का नुकसान कर देने के बाद वह आजीवन हमारा विरोध करेगा, नुकसान करना चाहेगा, लेकिन एक बार अगर हम उसको जीवन में मदद कर देते हैं तो आजीवन वह व्यक्ति हमारा बन के रह जाएगा। और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग यह फैसला किए और उस फैसले के तहत हम लोगों ने तमाम तरीके से इन लोगों को समझाने की दोनों पक्ष को कोशिश किए और समझाने में हम लोग सफल हुए। और विधायक जी के निर्देश पर यह रास्ते का भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं आपके सामने कि माटी उस पर फेंक दी गई है और यह 1-2 दिन के बाद बिल्कुल यह रास्ते में तब्दील हो जाएगा और दोनों परिवार सुख और चैन से रहने लगेगा।